नमस्कार। आज हम सीखने के एक बिल्कुल एक अलग ही तरीके पर बात करने वाले हैं। इसे लर्नोग्राफी कहा जा रहा है। शब्द शायद थोड़ा नया लगे, है ना? लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है वो काफ़ी दिलचस्प है। और ये जो हमारी चर्चा है ये शिव नारायण के एक लेख पर आधारित है। तक्षशिला पेज पर पब्लिश हुआ था, लर्नोग्राफी, ज्ञान हस्तांतरण के लिए मस्तिष्क आधारित दृष्टिकोण। तो आज हम इसी लेख से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लर्नोग्राफी आखिर है क्या, और ये जो हमारे स्कूलों में सीखने सिखाने का तरीका है उससे कैसे अलग है। असल में ये पारंपरिक पढ़ाने पर फोकस करने के बजाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती है कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है, खासकर बॉडी की मूवमेंट्स, मतलब मोटर स्किल्स और दिमाग के जो अंदरूनी सर्किट्स हैं उनका इस्तेमाल करके। ये तो बिल्कुल एक नया नजरिया लग रहा है ज्ञान हासिल करने का। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पारंपरिक तरीका है उसमें दिक्कत क्या है। मतलब लर्नोग्राफी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेख की शुरुआत में ही कहा गया है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो अक्सर सिर्फ पढ़ाने और इंस्ट्रक्शन देने पर ही ज़्यादा टिके रहते हैं। बिल्कुल। और ये जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वो अक्सर इस बात को कह सकते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं कि हर सीखने वाले का दिमाग वो थोड़ा अलग तरह से काम करता है। अच्छा। और वो असली मैकेनिज्म क्या है जिससे दिमाग नॉलेज को बनाता है उस पर ध्यान नहीं जाता। अच्छा। नतीजा वही जो हम देखते हैं, स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता, चीजें याद नहीं रहती। हाँ, और एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी दिक्कतें आती हैं। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये लगातार बनी हुई चुनौतियां हैं। तो यहीं पर लर्नोग्राफी एक एक नए ऑप्शन की तरह आती है। ये पढ़ाने से फोकस हटाकर नॉलेज ट्रांसफर पर ध्यान दे रही है, वो भी दिमाग के सर्किट कैसे काम करते हैं उसके जरिए। ठीक है, इसको थोड़ा और खोलते हैं। आप बता रहे थे कि लर्नोग्राफी के सेंटर में ब्रेन पेज सिद्धांत है। ये क्या चीज है? हाँ, ब्रेन पेज सिद्धांत, ये सिद्धांत लर्निंग को ऐसे देखता है कि दिमाग में न्यूरल रिप्रेजेंटेशन बन रहे हैं, मतलब जानकारी के पैटर्न या नक्शे। इन्हीं को ज्ञान स्थानांतरण के ब्रेन पेज कहा गया है। ब्रेन पेज, इंटरेस्टिंग। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये ब्रेन पेज सिर्फ लेक्चर सुनने या किताब पढ़ने से नहीं बनते। इसके लिए मोटर एंगेजमेंट चाहिए, मतलब शरीर का इस्तेमाल करना। अच्छा। हाँ, एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रैक्टिस करना, और स्पेशल रीजनिंग, मतलब चीजों की जगह और उनके आपसी रिलेशन को समझना, ये सब जरूरी है। स्पेशल रीजनिंग, जैसे वो पजल सॉल्व करना या कोई मशीन जोड़ना। हाँ बिल्कुल वैसा ही, या नक्शा देखकर रास्ता समझना। हाँ, तो जब इस तरह से सीखते हैं तो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी, मतलब किसी काम को करने का तरीका याद रखना, वो मजबूत होती है। और जानकारी फिर लंबे समय तक याद रहती है। ये सिर्फ रटने से बहुत अलग है। हाँ, रटने में तो बस ऊपरी तौर पर याद रहता है। सही। लर्नोग्राफी इसी को गहराई तक ले जाने की बात करती है। लेख में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि हम इंसान शायद अकेले ऐसे जीव हैं जिनके पास इतना पावरफुल दिमाग है और साथ में ऐसे हाथ हैं, उंगलियां हैं, जिनका इस्तेमाल हम मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसी चीजें सीखने के लिए एक टूल की तरह कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथों की जो ताकत है, प्रिसिजन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वही इस ब्रेन बेस्ड नॉलेज ट्रांसफर के मोटर साइंस की नींव है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो यह मॉडल दिमाग के कुछ खास हिस्सों पर फोकस करता है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग वगैरह में मदद करता है। हाँ। बासल गैंग्लिया जो आदतें और स्किल्स सीखने में इंपॉर्टेंट है। हिपोकैम्पस जो मेमोरी बनाता है। सेरिबेलम जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये सारे हिस्से मिलकर जो भी सीखा जा रहा है उसे दिमाग में कोड करने, उसको दोहराने और फिर यूज करने में मदद करते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि क्या सीखना है, बल्कि ये समझना है कि दिमाग कैसे सीखता है, खासकर जब हम कुछ करके सीखते हैं। तो ये तो हुई इसकी थ्योरी। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? मतलब इसे लागू कैसे करें? हाँ बिल्कुल। लर्नोग्राफी का एक प्रैक्टिकल रूप है तक्षशिला मॉडल। ये मॉडल क्लासरूम को एक तरह से सीखने वाले के दिमाग के लिए एक लैब जैसा बना देता है। लैब? हाँ। कैसे? यहाँ नॉलेज का ट्रांसफर कुछ खास मॉड्यूल्स के जरिए होता है जिन्हें सोर्स पेज, ब्रेन पेज और जेड पेज कहा गया है। सोर्स पेज, ब्रेन पेज, जेड पेज, ये क्या है? शायद ये सीखने के अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे सोर्स पेज में जानकारी मिलती होगी, ब्रेन पेज में दिमाग उसे प्रोसेस करके अपना बनाता होगा, और जेड पेज शायद उस सीखी हुई चीज को टेस्ट करने या अप्लाई करने का तरीका होगा। ये मेरा अंदाजा है, लेख में डिटेल कम है। तो इस मॉडल में क्लासरूम का माहौल कैसा होगा? टीचर का रोल क्या होगा? हाँ, ये भी अलग है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें
तो ये मॉडल ट्रेडिशनल टीचर्स की जगह टास्क मॉडरेटर की बात करता है। टास्क मॉडरेटर? हाँ, ये मॉडरेटर स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे ग्रुप्स में सीखने में हेल्प करते हैं। इन ग्रुप्स को मिनिएचर स्कूल एनवायरनमेंट कहा गया है। मतलब एक क्लास के अंदर ही छोटे-छोटे स्कूल? हाँ, कुछ ऐसा ही। लेख कहता है कि इससे स्टूडेंट्स में ऑटोनॉमी मतलब खुद से सीखने की इच्छा बढ़ती है, पीयर कोलैबोरेशन यानी आपस में मिलकर काम करना सीखते हैं, और डीप लर्निंग होती है मतलब विषय को गहराई से समझते हैं। अच्छा। तो छात्र सिर्फ सीखते नहीं हैं, वो ट्रेन्ड लर्नर और छोटे शिक्षक भी बन जाते हैं। ये छोटे शिक्षक वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, मतलब क्या स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ाते हैं? हाँ, कुछ हद तक। लर्नोग्राफी में स्टूडेंट डेवलपमेंट का एक खास रास्ता बताया गया है। हर स्टूडेंट सिस्टम लर्नोग्राफी में धीरे धीरे एक छोटे शिक्षक के तौर पर डेवलप होता है। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला, प्री ट्रेनिंग स्टूडेंट्स जो अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, प्री ट्रेन्ड स्मॉल टीचर्स जो सीख चुके हैं और अब दूसरों की मदद करने या सिखाने लायक हो रहे हैं। और तीसरा, नॉलेज ट्रांसफॉर्मर्स। ये वो हैं जो न सिर्फ सीख चुके हैं बल्कि उस नॉलेज को नई सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और शायद उसमें कुछ नया जोड़ भी सकते हैं। तो मतलब सीखने के साथ साथ सिखाने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। बिल्कुल। और ये जो मॉडल लर्नर्स का स्कूल का कॉन्सेप्ट है, उसका लक्ष्य ही ऐसे डायनामिक स्टूडेंट्स तैयार करना है जो ट्रेडिशनल सिस्टम से आगे जाएं। ये मॉडल पक्का करता है कि छात्र इन 3 लेवल से गुजरें और कॉन्फिडेंट केपेबल ट्रांसफॉर्मर बने, जो आगे चलकर लीडरशिप, इनोवेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट में अच्छा करें। अच्छा। और लेख में ये भी लिखा है कि इसके बाद मॉडरेटर और रिसर्च स्कॉलर जैसे और ऊंचे लेवल भी हैं। मतलब ये एक कंटिन्यूअस ग्रोथ का पाथवे है। ये तो सुनने में काफी बड़ा प्लान लग रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी। तो इस पूरे सिस्टम लर्नोग्राफी का विजन क्या है, नजरिया क्या है इसका? हाँ, विजन तो वाकई बहुत बड़ा है। ये ग्लोबल एजुकेशन को बदलने की बात करता है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक तो एक ऐसा ग्लोबल लर्निंग इकोसिस्टम बनाना जहां हर स्टूडेंट मोटर नॉलेज मतलब करके सीखने और ब्रेन पे बनाने में मास्टर होकर एक छोटा शिक्षक बन जाए। हर स्टूडेंट छोटा शिक्षक बने, ओके। दूसरा पॉइंट तो और भी क्रांतिकारी लगता है कि एजुकेशन 20 साल की उम्र तक पूरी हो जाए। क्या 20 साल की उम्र तक? ये कैसे? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर शायद इसका मकसद युवाओं को जल्दी स्किल्ड, इंडिपेंडेंट और काम की दुनिया के लिए तैयार करना हो। ये तो सच में पूरे सिस्टम को बदलने वाली बात है। और क्या विजन है इसका? हाँ, और भी है। विजन में ये भी शामिल है कि क्लासरूम सिर्फ ज्ञान लेने की जगह ना हो, बल्कि नॉलेज ट्रांसफर का वर्क प्लेस बन जाए, मतलब एक्टिव होकर काम करना। पैसिव लर्निंग नहीं। बिल्कुल। फिर जो लर्निंग में दिमागी रुकावटें आती हैं, जैसे ऑटिज्म या ADHD वाले बच्चों के लिए, वो हट जाएं। शायद ये तरीका उनके सीखने के स्टाइल के ज्यादा अनुकूल हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, और नॉलेज ट्रांसफर डायरेक्ट और एफिशिएंट हो, मतलब बीच की रुकावटें कम हो, सीधे ब्रेन एंगेजमेंट पर फोकस हो। ये विजन तो बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए मिशन क्या है, मतलब प्रैक्टिकल गोल्स क्या हैं? मिशन में इसको जमीन पर उतारने के स्टेप्स बताए हैं। पहला तो यही कि जो अभी पढ़ाने का तरीका है उसे मोटर साइंस और ब्रेन बेस्ड मॉड्यूल वाले तरीके से बदलना। ठीक है। दूसरा, ऐसे ब्रेन पेज स्कूल डेवलप करना जो नॉलेज ट्रांसफर, मोटर लर्निंग और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड मेमोरी बनाने पर फोकस करे। और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए क्या मिशन है? हाँ, मिशन में छोटे शिक्षकों के डेवलपमेंट को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सपोर्ट करना शामिल है। वही लेवल्स जो हमने डिस्कस किए, प्री ट्रेनिंग, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्मर, फिर मॉडरेटर, रिसर्च स्कॉलर। और एक और बात है, नॉलेज ट्रांसफर के 7 आयामों को रोज की क्लास एक्टिविटीज में इंटीग्रेट करना। 7 आयाम, ये क्या हो सकते हैं? लेख में बताया है। लेख में इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शायद सीखने के अलग अलग पहलू होंगे, जैसे प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, एनालिटिकल, ताकि ब्रेन पेज पूरी तरह से बन सके। अच्छा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और मिशन में ये भी है कि होमवर्क पर डिपेंडेंसी खत्म की जाए। होमवर्क खत्म? ये सुनकर तो बहुत से स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग साइकिल स्कूल के घंटों में ही पूरी हो जानी चाहिए। और क्या लक्ष्य है? इसके अलावा क्लास के अंदर ही मिनिएचर स्कूल बनाना, जिसकी हमने बात की थी, ताकि पीयर लर्निंग और लीडरशिप डेवलप हो। और आखिरकार स्कूल में नॉलेज ट्रांसफर का एक ऐसा यूनिवर्सल मॉडल डिजाइन करना जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम में लागू हो सके। पर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि इतने बड़े बदलाव को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लागू कैसे करेंगे। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? लर्नोग्राफी बेसिकली लर्निंग के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट का प्रपोजल है,
ये कह रही है कि सिर्फ सुनकर या पढ़कर नहीं, बल्कि अपनी बॉडी, खासकर हाथों को यूज करके, मतलब मोटर स्किल्स और ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करके सीखना ज़्यादा एक्टिव और शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और इसका मकसद पैसिव लर्नर बनाने के बजाय नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बनाना है। ऐसे लोग जो ज्ञान लें, उसे यूज करें और शायद नया ज्ञान बनाए भी। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी लेख से उठता है कि अगर ये सिस्टम जो मोटर स्किल्स पे इतना जोर दे रहा है और 20 साल की उम्र तक एजुकेशन पूरी करने की बात कर रहा है, अगर ये वाकई बड़े स्केल पर अपनाया जाता है तो इसका हमारे सोसाइटी पर क्या असर होगा? हाँ, सोचने वाली बात है। हायर एजुकेशन का क्या होगा? वर्कफोर्स रेडीनेस का मतलब कैसे बदलेगा? और क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हमारा नजरिया भी बदल जाएगा? ये देखना होगा कि ये समाज के सीखने और काम करने के तरीके को किस हद तक बदल सकता है। वाकई इस दिलचस्प विषय पर इतनी गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद और सुनने वालों का भी शुक्रिया।